देश हित में अब बात करेंगे चीन और ताइवान के बीच जारी टेंशन की, जिसमें आज की रात ताइवान के लिए काफी भारी साबित हो सकती है। क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले चीन और ताइवान के तनाव पर 5 बड़े अपडेट्स आपको हम बता देते हैं। चीन के मिलिट्री ड्रिल का आज आखिरी दिन है। चीन ने 2 अगस्त से 7 अगस्त तक ड्रिल का ऐलान किया था। चीन ने आज भी युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों और ड्रोन से युद्धाभ्यास किया। चीन के मिलिट्री ड्रिल के जवाब में ताइवान ने भी आज अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमान उतार दिए। ताइवान की तरफ से आज एक और बड़ा बयान आया। ताइवान ने कहा कि चीन मिलिट्री ड्रिल नहीं बल्कि ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर निशाना साधा है। यानी अमेरिका में नैन्सी पेलोसी की यात्रा को पूरा समर्थन नहीं मिल रहा। ताइवान को 7 तरफ से घेरकर ताइवान की मिलिट्री ड्रिल चीन की आज भी जारी रही, लेकिन अब दुनिया दम साधकर कल का इंतजार कर रही है कि चीन आगे क्या करेगा। क्या ताइवान और अमेरिका को सबक सिखाने की बात करने वाला चीन अब ताइवान पर बड़ा हमला करेगा या फिर वापस लौट जाएगा? इस बीच ताइवान को डर है कि चीन हमला कर सकता है। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नैन्सी पेलोसी पर आरोप लगाया कि जिस बहाने का इंतजार चीन को था, पेलोसी की ताइवान यात्रा से हमले का वो बहाना चीन को मिल चुका है।弟兄姐妹，刚才各位基石的操演，नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से बौखलाया चीन। 2 अगस्त से लगातार ताइवान स्ट्रेट में ऐसी ही गोलाबारी कर रहा है। 2 अगस्त से शुरू हुई ड्रिल को चीन ने 7 अगस्त तक जारी रखने का ऐलान किया था। इस दौरान चीन ने अपनी सेना के तरकश में मौजूद हर घातक हथियार का परीक्षण कर लिया है। चीन के सबसे घातक लड़ाकू विमान, चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलें, चीन के युद्धपोत और सबमरीन, सभी ने पूरी ताकत के साथ ताइवान स्ट्रेट पर बारूद बरसाया है। लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि 7 अगस्त यानी आज के बाद क्या होगा। क्या ताइवान को 7 तरफ से घेरने वाला चीन ये पहरा उठा देगा या फिर ताइवान की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी दशकों पुरानी चाहत यानी ताइवान पर चीन के कब्जे को पूरा करने की कोशिश करेगा? चीन, ताइवान, अमेरिका, पूरी दुनिया इसी बारे में सोच रही है। इस बीच कभी चीन के दुश्मन नंबर 1 रहे, कोरोना से लेकर अतिक्रमण तक चीन को पानी पी पी कर कोस चुके अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री भी नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की वजह से पैदा हुए चीन ताइवान टेंशन में हो गई। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है वो ताइवान और अमेरिका दोनों की टेंशन बढ़ाने वाला है। Crazy Nancy Pelosi, what the hell? What was she doing in Taiwan? Oh, she was China's dream. She gave them an excuse. They've been looking for that excuse she gave her. Everything she touches turns to you know what. ट्रंप ने जो कुछ कहा अब उसका मतलब भी समझिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की जनता को बताना चाहते हैं कि चीन को ताइवान पर कब्जा करने के लिए जिस मौके की तलाश थी, वो मौका उसे नैन्सी पेलोसी की यात्रा से मिल गया है। अमेरिका जैसे देश के पूर्व राष्ट्रपति के बयान और उनकी समझ को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और ट्रंप के इस बयान के मुताबिक ताइवान के सिर पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा इस वक्त सारी दुनिया को भी नजर आ रहा है। ये बात खुद ताइवान भी समझ रहा है कि चीन के तेवर इस बार थोड़े अलग है। यही वजह है ताइवान ने साफ साफ कह दिया कि चीन युद्धाभ्यास नहीं बल्कि हमले की तैयारी कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के कई युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों ने शनिवार को भी ताइवान स्ट्रेट में कई बार मीडियन लाइन को पार किया। मीडियन लाइन समुद्र के मध्य ताइवान द्वारा निर्धारित सीमा रेखा है, लेकिन चीन उसे नहीं मानता।
अब जो चीज डोनाल्ड ट्रंप को दिख रही है, ताइवान को नजर आ रही है, उस खतरे को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अमेरिका की तरफ से चीन को ताइवान स्टेट में तनाव बढ़ाने और यथास्थिति में किसी भी बदलाव के प्रयास से बचने की चेतावनी दी गई है, लेकिन इसके जवाब में चीन ने उल्टा इल्जाम ताइवान पर मढ़ दिया है। 中方的军事的演训公开、透明、专业，符合国内法，符合国际法，符合国际惯例，旨在向肇事分子发出警示，旨在 हालांकि विशेषज्ञों का नजरिया चीन की आक्रामकता और ट्रंप के बयान पर थोड़ा अलग नजर आता है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, इसका फोकस है इनकी डोमेस्टिक अमेरिकन ऑडियंस। इसमें यह दिखाना चाहते हैं अपने को प्रेसिडेंशियल लायक कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो मैं नैन्सी पेलोसी को चाइना जाने से रोकता, क्योंकि मुझे पता है और बाइडेन को भी पता था जैसे कि ये जाएगी तो टेंशन्स बढ़ेंगी। पहली बात तो वो अपने देश के अंदर बाइडेन के अगेंस्ट ताना खींच रहे हैं। लेकिन चीन का खतरा बढ़ा है तो इस खतरे से निपटने की तैयारियां भी तेज हुई हैं। वैसे चीन को अगर लगता है कि मिलिट्री ड्रिल के बाद वो ताइवान पर हमले को तैयार है, तो ये कदम उसके लिए आत्मघाती भी साबित हो सकता है, क्योंकि ताइवान चीन से लड़ने की पूरी तैयारी कर चुका है। वहीं अमेरिका के साथ साथ अब नेटो देश भी चीन को खतरा मान रहे हैं। ऐसे में ताइवान पर हमले का मतलब नेटो से सीधे सीधे दुश्मनी मोल लेना है। एक तरफ चीन की तरफ से लगातार बढ़ता जा रहा खतरा है, दूसरी तरफ ताइवान का साहस है, जो ताकतवर चीन के सामने किसी भी स्थिति में झुकने को तैयार नहीं। चीन ने अगर ताइवान स्टेट में मिलिट्री ड्रिल की तो ताइवान के एयरस्पेस में घुसने वाले चीन के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए ताइवान ने भी अपने F-16 लड़ाकू विमानों को आसमान में उतार दिया। इसके अलावा ताइवान के एयरक्राफ्ट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिए गए। समंदर में ताइवान की पनडुब्बियां और युद्धपोत भी गश्त लगा रहे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रविवार को भी चीन की मिलिट्री ड्रिल जारी रही। चीन के युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों और ड्रोन ने अभ्यास किया और ताइवान ने भी चीन की मिलिट्री ड्रिल का जवाब दिया है। ताइवान ने अपने लड़ाकू विमान और युद्धपोत चीन की मिलिट्री ड्रिल के जवाब में भेजे। इसके अलावा चीन अगर कोई आक्रामकता दिखाता है तो इसका माकूल जवाब देने की तैयारी भी ताइवान ने कर रखी है। वैसे ताइवान को इस बात का अंदाजा था, अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची तो चीन आक्रामकता जरूर दिखाएगा, इसलिए ताइवान ने युद्धाभ्यास करके अपनी ताकत को पहले ही परख लिया। इसके अलावा ताइवान को चीन के साइबर हमले से भी बचना है। वहीं ताइवान के मिलिट्री रिसर्च अधिकारी की संदिग्ध मौत के बाद भी ताइवान ने अपने अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी, क्योंकि चीन पहले ही टारगेट अटैक की बात कह चुका है। ताइवान के ऊपर आक्रमण अभी तो नहीं करेगा चीन। चाइना इन एनी केस का टारगेट है शी जिनपिंग का और इस लीडरशिप का कि अपनी पीढ़ी खत्म होने से पहले हम ताइवान का मुद्दा खत्म कर दें, ताकि जो हमारी अगली जनरेशन आए उसके हाथ में ये प्रॉब्लम हम ना दें। तो अगले 20-25 साल में कभी तो चाइना अटैक करके ताइवान को अपने अंदर लेगा, परंतु अब आउटर लिमिट है वो। अब दिखता है कि हो सकता है अगले 2-1 साल में भी। वहीं अमेरिका का 7वां बेड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन की अगुवाई में चीन की हर हरकत पर नजर रख रहा है। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े का नाम सामने आते ही दुश्मन की हालत पतली हो जाती है। चीन भी ताइवान पर किसी बड़े हमले से पहले अमेरिका के 7वें बेड़े से निपटने के बारे में जरूर योजना बनाएगा, क्योंकि इस बेड़े में दुनिया के सबसे घातक USS रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा 50 से 70 जहाज और पनडुब्बियां शामिल हैं। इसके अलावा लगभग 150 युद्धक विमान इसका हिस्सा है। करीब 20,000 नौसैनिक हर वक्त इस बेड़े में मुस्तैद रहते हैं। अमेरिकी नौसेना की ये सबसे बड़ी और शक्तिशाली टीम समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी हितों की रक्षा करती है। वहीं जर्मनी, ब्रिटेन और कनाडा जैसे नेटो देश भी अब चीन से खतरे की बात स्वीकार कर रहे हैं।
यानी चीन के ऊपर इस बात का भी दबाव है कि ताइवान पर हमला मतलब पूरे नेटो से दुश्मनी मोल लेना है। अब यहाँ पर आपको चीन और ताइवान के लोगों के मन को भी टटोलना होगा। चीन के लोग पेलोसी के दौरे के बाद अपने ही देश की सरकार का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वॉर का मतलब वो भी जानते हैं। वहीं ताइवान के लोगों में भी चीन का डर नहीं दिख रहा। 觉得武力应该不太会，就是我们肯定是以最小的代价去拿到最大的一个成果就好了。我觉得应该达到。中国领导人肯定有大智慧，对这个美国这种小伎俩应该是没问题。 इसके अलावा ताइवान के लोगों ने चीन का मुकाबला करने के लिए बंदूकें भी उठा ली है। यानी चीन हमला कर तो सकता है, लेकिन ऐसा करने के बाद वो बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।